साथियों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने हिंदी या पुष्पेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पे। सभी को गुड मॉर्निंग। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। इस समय आप लोगों को पता है स्टैटिक जीके का सेशन चल रहा है। मैंने कल पार्ट 1 पढ़ाया था और पार्ट 2 पढ़ा दिया है। पार्ट 1 में महत्वपूर्ण संगठन पढ़ाए थे, पार्ट 2 में वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ाए थे। उसी का पार्ट 3 लेके आए हैं स्टैटिक जीके का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग समय बिल्कुल भी ना बर्बाद करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार बच्चा किसने किया था? सभी लोग बताएंगे जल्दी से जल्दी। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। ठीक है, अगला देखेंगे, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले किस देश में बच्चा कागज का आविष्कार हुआ है? तो चीन में हुआ है। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? चीन। अगला देखते हैं हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई परीक्षाओं में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का लोकप्रिय नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो को नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आगे अगर पूछ लिया जाए आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो आर्य समाज की भी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो बच्चा याद रखेंगे, गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? मीथेन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अगर पूछ लिया जाता है एलपीजी में कौन सी पाई जाती है, तो उसमें भी मीथेन लगा देते हैं। एलपीजी में मीथेन नहीं पाई जाती है। एलपीजी में कौन सी पाई जाती है? तो एलपीजी में पाई जाती है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। याद रखेंगे। अच्छा, सभी लोग बताएंगे कि एलपीजी गैस जो होती है, जब हम लोग सिलेंडर खुला छोड़ देते हैं, कहीं लीकेज होता है तो गैस महकती है। तो वो गैस का जो रिसाव होता है, उस रिसाव में महक कैसे आती है? सभी लोग बताएंगे क्या मिलाया जाता है जिससे महक आती है। तो बच्चे याद रखेंगे क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकेप्टन। मिथाइल मरकेप्टन के कारण क्या होता है, जो रिसाव होता है गैस में, उसकी हमको महक पता चलती है। इसलिए एक क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत बच्चा एथेंस से हुई थी, जो यूनान में पड़ता है। ठीक है, इस समय भी 2024 के ओलंपिक खेल शुरू हो चुके हैं फ्रांस पेरिस में। आगे हम लोग देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। मैंने ये भी बता रखा है कि हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया था बच्चा 14 सितंबर 1953 को। ठीक है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया क्यों जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे संविधान सभा ने जो है वो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग जल्दी से जल्दी अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी को पता है, हम बता चुके हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देखेंगे, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ मिलती है? तो किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ मिलती है? तो चीन की जो है वो सबसे अधिक देशों के साथ मिलती है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी दिशा में किधर से किधर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। क्या याद रखना? पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो जो रामचरितमानस है वो किस भाषा में है? अवधी में है। अगर पूछ लिया जाए इनकी विनय पत्रिका किस में है? तो वो ब्रज भाषा में है। अगला देखेंगे, पंडित शिव कुमार शर्मा। इसमें शिव कुमार शर्मा लिखा है, इनका पूरा नाम है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो सभी लोग बताएंगे पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे जुड़ा है? तो संतूर से जुड़ा है। ये क्या थे? संतूर वादक थे। अगला देखेंगे, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके कौन है? सीताराम येचुरी। आगे हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना किस छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताना है आपको। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 नवंबर 2000 को हुई थी। अगला देखते हैं, अगर पूछ लिया जाए बच्चा उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड की स्थापना 2000 में हुई थी। आगे देखेंगे, भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है?
तो गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कांडला बंदरगाह का वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है, तो बच्चा याद रखेंगे इसका नाम कर दिया गया दीन दयाल उपाध्याय। क्या कर दिया गया है? दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। आगे देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, डेट भले भूल जाना है लेकिन सन को जरूर याद रखना। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। अगला देखते हैं हम लोग, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट याद रखेंगे, जो 48-50 इसकी मीटर ऊंचाई हो चुकी है। आगे हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना कब की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो पौधों को सबसे अधिक जल चिकनी मृदा से प्राप्त होता है, यानी चिकनी मिट्टी से। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? झीलों की नगरी। तो आपको बताना है झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है, राजस्थान में पड़ता है, इसको बोलते हैं उदयपुर को झीलों की नगरी। और ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पिंक सिटी किसे कहते हैं, या गुलाबी शहर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। जयपुर को कहते क्यों है पिंक सिटी? इसलिए बच्चा पिंक सिटी कहते हैं क्योंकि जयपुर के जो राजा थे उस समय, तो एक ब्रिटेन की रानी आई हुई थी, तो उनके सम्मान में इन्होंने क्या किया, पूरे अपने शहर को पिंक कलर से करा दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया पिंक सिटी, गुलाबी शहर जयपुर। अगला देखिए, अल्पना भारत के किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? तो अल्पना कहाँ की है बच्चा? पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल। याद रखेंगे सभी बताएं, इस समय पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है? दीदी कहा जाता है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में किधर? तो दक्षिण की ओर। अगला देखिए, प्रसिद्ध गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये असम की कैपिटल गुवाहाटी में है। असम की कैपिटल गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है बच्चा? गुरु नानक जी को माना जाता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे पूछे जाएंगे, तो ये सेशन सभी लोग जरूर अटेंड किया करें, अपना क्विक रिवीजन करते रहें और पढ़ते रहें, मेहनत से हमारे साथ जुड़े रहें। एक क्लास हिंदी की आती है आपको डेली शाम को, एक क्लास जीएस की आती है सुबह, और बीच बीच में आपको शॉर्ट वीडियो के भी माध्यम से नॉलेज मिलता रहता है, लाइव क्लास के माध्यम से मिलता रहता है नॉलेज। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारा एक टेलीग्राम भी चैनल है हिंदी बाय पुष्पेंद्र सर के ही नाम से, जो आप सर्च करेंगे और यूट्यूब के लिंक में भी दिया गया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली क्विज कराई जाती है बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में, और डेली न्यूज, डेली मोटिवेशन, डेली अच्छी अच्छी अपडेट आती रहती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, और सभी बच्चे मेहनत से पढ़ते रहें। 1-1.5 महीना है, अच्छे से पढ़ लें, खूब मेहनत करें, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करें। कुछ दिन मत घूमें टहलें, मत कहीं जाएं आएँ, मत ज़्यादा दोस्ती व्यवहार रखें, ज़्यादा खाने पीने मोमोज किसी भी चक्कर में ना पड़े, अपना समय बचाएं और समय बचा के अपना पढ़ाई में लगाएं, और पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, हम लोग जल्दी ही सफल होंगे। उन्नति आगे क्या होना है ये सब भगवान के हाथ में है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में संघर्ष करना है, तो हम अपना संघर्ष पूरा करते रहें सभी लोग। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।